रणथंभौर की जंगल में जहरीला कोबरा। हमारे गुजराती में ना एक वो कहा जाता है, व्यापारी जो होता है वो क्या सोचता है वो, तो कोई नहीं, वो क्या है, वो नुकसान के पीछे भी हमारी एक आलस ही है। अगर हम आसपास ये जो चीज़ अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पे आप अपने पैसे बहुत सारे बता सकते हो। हाँ नहीं है, चलिए चलते चलते बताते हैं। वो जो थी ना नहीं, मैं स्क्रिप्टेड नहीं है, जो है वो रियल बात बता रहा हूँ कसम से। तो फिर उसका आधे घंटे से अच्छा आने का टाइम सब लोग ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर से जून है, और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी उसमें ये रहा आ गया। 1734 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका 20% एरिया जो है वो टूरिज्म के लिए ओपन है। इसके पगमार्क देखें, ये भी फीमेल के पगमार्क हैं। ये फीमेल दिन में इधर आई होगी या तो ये वापस जा सकती है। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं अभी 10 o'clock। हम जा रहे हैं हमारे रिसोर्ट में ब्रेकफास्ट करने। पता नहीं यार, यहाँ पे इतना कोजी वेटर है ना। मॉर्निंग में तो ऐसा होता ही नहीं कि जल्दी जग जाए, एक्सरसाइज करे वगैरह, बस। तो एक्सरसाइज तो हो नहीं रही है, तो सोचा टाइम पे ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। तो वो समझा रहे फटाफट। हमारे शिवम भाई पहुँच चुके हैं, हम पीछे रह गए थे। हमारे दो भाई, इसमें से एक रेडी हो रहा है, ये चल रहा है बस। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बढ़िया, 10 out of 7। वो कितने बजे एग्जैक्ट? यहाँ 1:30 बजे 1:30 आपके शॉप रेडी कर देंगे। इधर ही आएगा ना लेने के लिए? यहीं से पिक करेगा, यहीं पर ड्रॉप करेगा सर। ठीक है। ये हम आ गए हैं रणथंभौर की जंगल में जहरीला कोबरा। वो तो नहीं है सर, कौन से भगवान है? ये तो कठपुतली सर। सो गाइज, हम हमारी प्रॉपर्टी का आपको एक टूर देना चाहते हैं। तो हम पीछे जो है हमारा, वहाँ पे वो गेट है, हमारे पास शिवम भैया है जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में। मैंने भी वाइट पहना है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, चलेगा? नहीं बाय बाय। बोलने के बाद ही कहने का। चलिए जोक सपाट, यहाँ पे रिसेप्शन है। हमारा जो रेंट था वो कितना था भाई? 7K। हाँ यस, ब्रेकफास्ट के साथ था। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे, जैसे उसमें वो हमारे गुजराती में ना एक वो कहा जाता है, व्यापारी जो होता है वो क्या सोचता है वो। अगर मैं व्यापारी हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि जैसे 1500 रुपये हमारा ब्रेकफास्ट में लिया, तो वहाँ पे चीज़ क्या थी, क्या था? इडली था, वड़ा था, और ब्रेड बटर था। हाँ ब्रेड बटर था, चाय थी, कॉफ़ी भी खुद से बनानी थी, और बस इतना कुछ था और ज़्यादा कुछ, हाँ केला भी था एक। तो अभी हम जैसे कहीं और जाएंगे, कोई भी जगह, हम 4 लोग, अभी भी हमने बहुत सारा ब्रेकफास्ट किया है, मॉर्निंग में हो और कोई और दूसरे प्लेस में भी हो, तो वहाँ पे ना हमारा 1500 रुपया कभी नहीं लगा है। अगर आप यहाँ आ रहे हो, ये रिसोर्ट का नाम है रणथंभौर नेशनल रिसोर्ट। नेशनल रिसोर्ट रणथंभौर। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेरी रिकमेंड है कि आप यहाँ पे 1500 रुपये ब्रेकफास्ट के देना हो तो दे सकते हो, लेकिन हम तो दूसरी बार आएंगे, लेकिन आएंगे भी नहीं, अगर आएंगे तो नहीं देंगे। और वैसे प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, और बस अभी हमारे सफारी का टाइम 1 बजे का है, शायद 1 से 1:30 के बीच में हम निकल जाएंगे। और पार्किंग हो गया था। हाँ, यहीं से बुकिंग हो गया था, और वो बुकिंग अमाउंट भी उन्होंने ज़्यादा लिया था। कितना था? 1600 रुपया था ना, 1600 पर पर्सन 1600 रुपये। जो हम इससे पहले की जो होटल में रुके थे ना, वहाँ पे पर पर्सन 1400 रुपये था। तो हमारा 200-300 रुपये का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो कोई नहीं, वो क्या है, वो नुकसान के पीछे भी हमारी एक आलस ही है। अगर हम आसपास में जाते तो हमें 1400 के आसपास मिल जाता, लेकिन ठहरे हम आलसी, तो नुकसान हो गया। बाकी सब देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी एकदम सही है, एस्थेटिक्स वगैरह भी सही है एकदम। यहाँ पे एक सूवेनियर शॉप भी देख सकते हो आप। हमने बहुत अच्छी है ये जो शॉप है ना, वो बहुत अच्छी है, एकदम रीजनेबल रेट्स पे हमको मिल जाता है। हम सोच रहे थे हम मार्केट जाएँ, वहाँ से लें, उनको शायद वहाँ पे जाना पड़े, वहाँ पे ट्राइबल मार्केट है सामने की साइड, तो वो ऐसा हमको नहीं करना पड़ा। हमको यहीं से ऑलमोस्ट सभी चीज़ें टी शर्ट से लेकर जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो सब कुछ मिल और जाएगा। जो चौपाटी वाली मार्केट थी ना, वो जो चौपाटी है ना, रणथंभौर चौपाटी, उसके ऊपर भी 2-3 शॉप है। वहाँ पे क्या था, हम जो चीज़ ले रहे थे ना, उसका बार्गेनिंग हमें ज़्यादा करना पड़ा था। अभी जैसे हमारी बहना के लिए हमने एक पर्स लिया था, उसका प्राइस था 3000। वो आप सोचोगे नहीं कितने में दिया होगा, वो पर्स उसने 500 रुपये में दिया। वो आया 1000 रुपये, 1000 से 800 में, 800 में से 500 में।
ये जो चीज़ अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पे आप अपने पैसे बहुत सारे बता सकते हो। और चलिए हम सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह आपको दिखाते हैं कैसी है हमारी प्रॉपर्टी। लेकिन हम कल गए थे द फार्म रिसोर्ट पे, वहाँ पे शायद यही प्राइस थी कि कम थी? यहाँ पे इतनी थी शायद, हाँ। थोड़े 200-300 ज़्यादा, आई थिंक 7,800। यस एग्जैक्टली 7,800 रुपये का वो रूम था, लेकिन 2 लोग को सोना पड़ता है नीचे और वहाँ पे उतनी स्पेस नहीं थी, तो सोचा हम वहीं पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बड़ा रिसोर्ट में जाए, बड़ा नाम दे, हमारा टैग हो द फार्म रिसोर्ट ओवरव्यू टूर ये वगैरह, हम ऐसा नहीं करते। हमारा जो है सिंपल है, हमारी बजट फ्रेंडली ट्रिप है। हमने ये सोच के हम निकले थे घर से, तो बजट फ्रेंडली ही बनाएंगे और हम आपको बताएंगे। लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट की Yes. रूम थोड़े बहुत भी अच्छे हो, हाँ। ज़्यादा थोड़े स्पेसियस हो तो भी चल जाता है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था नहीं वो होना चाहिए यार। और कल हम जो फोर्ट पे गए थे वो भी बोल रहे थे कि यहाँ पे करीब 750 होटल्स हैं। तो अभी आपके पास अगर टाइम है 1 आध महीने का, तो आप वो रिसोर्ट्स वगैरह होटल वगैरह आप उस पर रिसर्च करके एकदम हो सके उतने बॉटम में आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, ये जो है ना वो सीज़न नहीं है यहाँ पे। और एक और बात मुझे याद आ रही है, कहाँ पे थे हम शिवम भाई, वो कौन सी होटल थी, क्या नाम था वो रिसोर्ट था होटल वो पहले का? वाला हाँ वो कुछ नाम था उसका, रणथंभौर जलसा। रणथंभौर जलसा करके रिसोर्ट था। उसकी ना एक कहानी है, चलिए चलते चलते बताते हैं। वो जो थी ना वो बंदे को प्रथम है ना, प्रथम वो हमारे भांजा है, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में कैसे किससे बात करें, क्योंकि वो है उसको हम सिखाते थे कि तू कॉल कर उससे बात कर कि इसकी प्राइस क्या है, वो क्या है, वो सब। तो कॉल किया उसने, प्राइस वगैरह पूछी, तो उसको पहले कितना पता, 3200 रुपये बोला, 3200 रुपये है, और एक्स्ट्रा बेडशीट जो रहेगी उसके करीब 700-800 ऐसा बोलेगा, वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो हमने बोला ठीक है चलिए, मैंने उसको बोल दिया था तू कभी हाँ या ना मत बोलना कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने उसको पहले ही बोला 15 मिनट रुक जा, 15 मिनट। अब वो रूम के वो सारे फ़ोटोज़ भेजेगा, तो उसने फ़ोटोज़ भेज दिए। फिर हमने बोला अभी देखना मत, अभी और आधे घंटा रुक जा, उसका मैसेज आएगा कि प्राइस ड्रॉप हो चुका है। मैं सही में स्क्रिप्टेड नहीं है, जो है वो रियल बात बता रहा हूँ कसम से। तो फिर उसका आधे घंटे के बाद मैसेज आया, हम आपको 2800 में करके देंगे। मैंने बोला ठीक है चल अब देख ले, उसके बाद बोल नहीं ये ज़्यादा है, हमारा उतना बजट नहीं है। तो बोला मतलब क्या, जैसे मैंने टाइप करके सेंड किया दूसरे ही सेकंड में तुरंत रिप्लाई, तो बोलो कितना बजट है। तो मैंने बोला नहीं हमारा तो 2000 के आसपास ही है, हम उससे ज़्यादा दे ही नहीं सके, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो बोला लास्ट में 2200 का, कहाँ 3200 और कहाँ 2200। तो हमने बोला नहीं ठीक है चलिए हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। फिर कॉल वगैरह उसका आया था और हमारा बिजी था, और वो हम किसी होटल पे पूछा भी नहीं था, हमारे किसी दोस्त का ही फ़ोन था। तो हमने ये बोला कि हम दूसरे होटल से बात कर रहे थे, वहाँ पे इतनी प्राइस नहीं है। तो क्या बोला पता है उसको, ठीक है चलो 2000 में रखते हैं, ना हमारा ना आपका। और करो डील फाइनल। और उन्होंने तो हमारा नाम पूछ लिया कि क्या नाम से बुक करना है, तो वो नाम से बुक हो गया। और वो प्रॉपर्टी शायद आप ब्लॉग में देखा होगा, इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें गजब की कौन सी बात हुई आपने? ये जो टाइम है ना पूरा, ये रणथंभौर में हमें ऐसा लगा कि घूमने के लिए बहुत अच्छा है। एक और हिडन जेम मिल गया हमको। यस एग्जैक्टली, और एकदम स्पेस वगैरह सब कुछ अच्छे थे, फोटोज वगैरह अच्छे थे, बिल्डिंग का इवन एलिवेशन भी बहुत बात तो सही है। दौड़ना तो बढ़िया था। वो प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है। ये प्रॉपर्टी में हमने ऐसा ट्राई किया, लेकिन क्या है यहाँ पे उतना हुआ नहीं बार्गेन, तो हमें लास्ट में 7000 देना पड़ा। बस ये सारी चीज़ें और कुछ। अब हम आपको पूरा प्रॉपर्टी का टूर देते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
बताएंगे आपको रणथंभौर के बारे में। ये जो लोकेशन है वो करीब करीब ना सवाई माधोपुर जो लगता है वो जयपुर से 160 किलोमीटर दूर है और कोटा से 110 किलोमीटर दूर है। ये जंगल सफारी के बारे में मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ जंगल के बारे में। ये जो पूरा जंगल है ना वो पूरा ड्राई है, ड्राई फॉरेस्ट कहा जाता है इसको। ड्राई की जो एनिमल्स होते हैं वो जल्दी से हमें विजिबल होते हैं। ये पूरे जंगल में ना कितना स्क्वायर फुट था वो आपने शायद कल के व्लॉग में देखा होगा। उसको ना 10 जोन में डिवाइड कर दिया है और जहाँ पे टाइगर सबसे ज़्यादा दिखता है ना वो जोन है 1 to 5। 1 to 5 के बीच में टाइगर सबसे ज़्यादा दिखता है। ये यहाँ के सारे लोग ऐसा बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि 9 में भी दिखता है, 6 में भी दिखता है, और क्या है फिर जैसा भी हो हमें देखने से मतलब है। और ये क्या है, रणथंभौर यानी क्या कि खुला जंगल है, उसमें झील है, पहाड़ी एरिया है, ये सारी है। इस वजह से यहाँ पे एनिमल अट्रैक्ट होते हैं और कई बार तो गाड़ी पे भी हमारी जो जीप होती है उस पर भी चढ़ जाते हैं। यहाँ पे कौन से एनिमल देखने पड़ते हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर जो सबसे फेमस है, लेपर्ड है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स तो बहुत ही है। फिर हिरन जो कहते हैं, चिखला है ऐसा कुछ कहते हो, वो भी यहाँ पे है। वाइल्ड बर्ड भी बहुत सारे यहाँ पे है। क्रोकोडाइल भी है, हमने क्रोकोडाइल भी आपको दिखाया है। ये सारे यहाँ पे है। पिकॉक भी है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। और कई एनिमल ऐसे भी हो गए जो हम आपको बता नहीं पाए। ये सारी चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे सफारी आपको करनी हो ना तो 2 चीज़ है, एक गैस्पा है और दूसरा सेंटर सफारी। गैस्पा में क्या होता है कि एक साथ आप 4 या 6 लोग जाते हो, और सेंटर सफारी में क्या होता है कि आप 20 लोग एक ग्रुप में जा सकते हो, और वो थोड़ा बजट फ्रेंडली रहता है। आगे देखिए तो सबसे अच्छा मॉर्निंग सफारी में बोलते हैं सब लोग यहाँ की। मॉर्निंग सफारी में जल्दी दिखते हैं। इवनिंग सफारी भी होती है यहाँ पे, दोपहर का भी टाइम होता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि मॉर्निंग में आपको दिखे ऐसा। और यहाँ पे टोटल 10 जोन में ना, उसमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बोला था वो दूसरे और तीसरे जोन में ज़्यादा दिखते हैं, और आज हम वही जोन में जाने वाला है, वो हम आपको बताएंगे वहाँ पे। तो हम जो कल फोर्ट पे गए थे ना, वो फोर्ट पे जो था ना वो कितने साल पुराना, आई थिंक 800 साल से भी ज़्यादा टाइम हुआ होगा। वो उतने साल पुराना मंदिर है वो। और यहाँ पे ना सबसे अच्छा आने का टाइम सब लोग ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर से जून है, और जो रिसेप्शन पे थे वो लोग ये बोल रहे थे कि नहीं आप ये अच्छे टाइम पे आए हो, तो वो अपने पे है ऐसा। क्योंकि गर्मी होते हैं ना वहाँ पे, तो मुझे लगता है इसीलिए शायद ज़्यादा दिखते होंगे। जो कल के फोर्ट के बारे में मैंने बात की ना, वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, उसमें से एक थी। तो शायद आपने वो लोग देखा होगा। और जैन टेम्पल भी है वहाँ पे, और जो जैन टेम्पल है, जो गणेश जी का मंदिर है, वो टॉप में से जो वीडियो जो लेते हैं हम, जो व्यू आता है जंगल का, वो 1 नंबर है। आपको भी पसंद आया होगा। बस ये सारी बातें हैं। अगर ऐसा कुछ रह जाता होगा तो हम आपको आगे बताएंगे, अगर कुछ रह जाता है तो हम हमारे भैया से पूछ के फिर आपको बताते हैं। Pulling up black windows.
signals once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. नेशनल पार्क लगभग 1734 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका 20% एरिया जो है वो टूरिज़्म के लिए ओपन है। ये 20% एरिया बटा हुआ है 10 जोनों के अंदर, जिसमें से जोन 1 से 5 इधर है, जोन 6 से 10 दूसरी तरफ है। एक सफारी एक जोन में होती है। हमारी सफारी आज जोन नंबर 2 में। जोन नंबर 2 के 2 गेट हैं। जहाँ से हम लोग आएंगे 3 नंबर का गेट है, लेकिन कैंटरों को इधर से एंट्री देते हैं। और जिप्सियाँ जो है वो पीछे जहाँ 4 और 5 का गेट था वहाँ से जिप्सियाँ आती हैं। फोर्ट के पीछे से आके फिर रास्ता कॉमन है, सिर्फ एंट्री अलग है, रास्ता कॉमन है। लगभग 1 किलोमीटर रास्ता ऐसा है जहाँ पर कैंटर अलाउ नहीं है, नहीं जा सकते। वो ऊपर ऊंचे नीचे हैं, वो उतार चढ़ाव है। इसलिए ये फॉरेस्ट ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। यहाँ का जो मेन वेजिटेशन है वो ये धौक का पेड़ है। 80% ट्रीज जो हैं वो धौक के हैं। इसके अलावा वैसे यहाँ पे लगभग 400 प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ, घास फूस वगैरह पाए जाते हैं। 40 स्पीसीज़ मैमल्स की हैं, स्तनपाई एनिमल्स की, जिनमें मेन अट्रैक्शन टाइगर है। टाइगर के अलावा लेपर्ड, स्लॉथ बेयर भी देखने को मिल सकते हैं। सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, मंकीज ये बहुत कॉमन है। कैराकल, फिश कैट ये इंडेंजर्ड स्पीसी हैं, लुप्त प्राय जो हो गई जिनको कह सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, जिनमें सीवेट, पाम सीवेट और जंगल कैट ब्लैक वाली ये होती हैं। स्लॉथ बेयर और लेपर्ड की साइटिंग बड़ी रेयर होती है। टाइगर एक सॉलिटरी अकेला रहने वाला एकाकी जीव होता है, टेरिटोरियल होता है, अपनी टेरिटरी अपना एरिया बना करके रहता है। एक मेल टाइगर की टेरिटरी लगभग 60, 70, 80 स्क्वायर किलोमीटर तक में हो सकती है। 40 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 80 स्क्वायर किलोमीटर तक कितनी भी एक बना सकता है, जितना उसमें पावर है। एक फीमेल की टेरिटरी 15-20 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 30-40 स्क्वायर किलोमीटर तक में हो सकती है। अभी हम जहाँ से एंटर हुए हैं और वहाँ पे जो जिप्सी वाले खड़े थे उनके लास्ट पॉइंट पे उन्होंने बताया कि एक टाइग्रेस यहाँ से वापस जोन नंबर 3 की तरफ चली गई। अभी हमने जिसके पगमार्क देखे हैं ये भी फीमेल के पगमार्क हैं। ये फीमेल दिन में इधर आई होगी, या तो ये वापस जा सकती है कहीं अंदर होकर के, या फिर इधर भी कहीं हो सकती है। क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये टाइग्रेस रिद्धि का है। रिद्धि का नंबर है 124-124। नंबर जो होते हैं ये उनके ऑथेंटिक होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, जो उनके बॉडी स्ट्रैप से उनको दिए जाते हैं। जैसे हमारे आधार कार्ड बनते हैं हमारे फिंगरप्रिंट से, ऐसे ही उनके जो नंबर है वो उनके बॉडी स्ट्रैप जो होती हैं वो सबकी अलग होती हैं, उनसे नंबर दिए हुए हैं। लगभग उसके अभी 3 साल के आसपास के 3 कब्स हैं, जिनमें 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। फीमेल के दोनों माँ बेटियों के कई बार झगड़ा हो चुका है। माँ बेटियाँ अलग अलग अपनी टेरिटरी के हिसाब से, वो बेटी समझ रही है कि माँ को भगा दें, जहाँ पैदा हुए वहीं पे रह जाएं। माँ समझ रही है कि जो कोई फ़ोटो लेना हो या वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। फ़ोटो लेना हो, फ़ोटो लेने के लिए गाड़ी रुकवा सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। ओके, साइलेंट प्लीज़, ये कॉल है। ये मोर बोला है, ये स्पॉटेड डियर बोल रहा है। मेल आ रही है इसलिए वो कॉल कर। वो जो कॉल देता है उसका कितना किलोमीटर तक उसका आवाज़ जाता है? ये डिपेंड करता है कि अगर स्पॉटेड डियर की कॉल है तो 500 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक भी दूसरा एनिमल सुन सकता है। सांबर डियर की आवाज़ है, कॉल है, बहुत दूर तक
ये स्पॉटेड। तो गाइस मैंने जैसे आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था, रेप पर भी यहाँ पे 450 से 10 अलग अलग बर्ड्स हैं। बर्ड्स को तो हम कैप्चर ही नहीं कर पा रहे क्योंकि कार इसकी स्पीड भी इतनी है और रोड भी बहुत ही खराब है, जिससे हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फ़ोन को कैसे करें। लेकिन जस्ट अभी जैसे आपने शायद क्लिप में देखा होगा, टाइगर के वो ले भी वो फीमेल टाइगर बोला ना, वो फीमेल टाइगर बोला है, वो भी आपने आगे ब्लॉग में देखा होगा। अभी देखते हैं, अगर आगे मिल जाए तो कतई मज़े आ जाएंगे। वाला हिस्सा दिख रहा है हाँ आपको? हाँ 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 हो रहा वो पेड़ के सामने पत्थर के पीछे, पेड़ के पास वो पत्थर के उसके स्ट्राइप्स दिख रहे हैं ऊपर से। क्या ऑरेंज कलर पत्थर नहीं पाछा से तुम्हें ऊपर से